ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। आज का मुकदमा बहुत ही खास है और आज इन मुकदमों को समाअत करने के लिए पूरा शहर कैराना उमड़ आया है, जिसमें बच्चों से लेकर खातीन भी इस मुकदमे में शिद्दत से बेचैन है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 अपने वकील के साथ हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहिबा, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगी रहती है, कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलती रहती है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होती और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। अगर तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, हर छिपरे की तमीज कर सकती हो, तो फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देती हो? वकील साहिबा, क्या आप इस मुल्जिम की तरफ से कुछ कहना चाहेंगी? जैसा मैं अपने मुल्जिम जैसा आप, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकती हूँ? जी हाँ। जज साहिबा, मैं अदालत का एहतराम करती हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद उस मर्ज में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये हम सब जानते हैं। जज साहिबा, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप उस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्त के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 अपने वकील के साथ हाजिर हो। भाई खामोशी के साथ सुने, देख समझने वाली बात है भाई। जवानों ध्यान से सुनो। वकील साहिबा, इस मुल्जिम पर क्या इल्जामात है? इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम लगा है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा गुम होती रहती है। हर वक्त उनके कानों में एयरफोन लगी रहती है, या तो गाने सुनती है या कव्वाली, और अगर किसी से बात करनी हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए से बात करती नजर आती है। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की शोभा नजर आती है जो अपने आप ही बड़बड़ाती रहती है। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहिबा, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहिबा, ये तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जब का आपका जुर्म माफी का लायक नहीं है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है कि जब हमने उनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो उन्होंने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है। वकील साहिबा, क्या आप इस मुल्जिम की तरफ से कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ जज साहिबा, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन तरीन नहीं कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा के लिए एहतियात करें। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। वकील साहिबा, अब इस मुल्जिम पर क्या इल्जामात है? जज साहिबा, यह मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म की शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पर लगी रहती है। इसका शौहर ऐसे हमेशा परेशान रहता है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, ऐसा इसका शौहर कहता है। दोनों में हमेशा फसाद मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली, और कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 फोन था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। गर्ज उसका घर टूट कर बिखर रहा है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। इस मुल्जिम का भी जुर्म वाकई संगीन तरीन है। क्या आपको भी अपनी सफाई में कुछ कहना है?
जी जज साहिबा, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाओगी मुझे मंजूर है, बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करें, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुलजिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 4 अपने वकील के साथ हाजिर हो। वकील साहिबा, इस मुलजिम पर क्या इल्जामात है? जज साहिबा, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है इस मुलजिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा का पूरा वसूल हो। गर्ज अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है, हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मन चाहे सीरियल देखती है, तो बच्चे तालीम को छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने से ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर कि मेरी सहेली मुझसे दोस्ती ज्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली बसरी यादों को सुनने देखने के बहाने गानों से लुत्फानंदोज होते हैं, और कभी घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह नंबर 1 हाजिर हो। जी जज साहिबा, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतने लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जज साहिबा? 400 रुपए दे तो वसूल भी करना पड़ेगा, और आखिर वाईफाई है वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, और पुलिस क्या कर रही है? इनको अभी तक अदालत में क्यों नहीं हाजिर किया गया? अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुलजिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 5 अपने वकील के साथ हाजिर हो। वकील साहिबा, इस मुलजिम के इल्जामात बताना चाहेंगे आप? आली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो की बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देती है। इसी तरह हर किसी बहाने के साथ अपनी सेल्फी लेती रहती है, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके लाइक और कमेंट करने वाले लोगों को देखती रहती है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहती हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जरूर। गवाह नंबर 2 हाजिर हो। जी जज साहिबा, ये बंदी मुझे भी बोल रही थी कि आज मेरे पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया और इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहिबा, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देती हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? दरअसल जनाब, लाइक ऑर्डर का खतरा होने के सबब से ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरा अदालत में वो सब लोग मौजूद हैं जो अभी भी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और इस मुलजिम के घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं, और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो हुजूर वाला उन सबको कैसे हाजिर किया जाए? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने से जमा कर लिया है ताकि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगाए और संभल जाए। तमाम बयानात और गवाहों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुलजिमों के इल्जामात साबित हो चुके हैं। तमाम मुलजिमों को दफा 202 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है। मोबाइल के जिस कदर फायदे हैं, उससे कई ज्यादा नुकसानात भी हैं। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रह कर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के नौजवान घर की जिम्मेदारियों पर तवज्जो दे और घर के बच्चे अपनी तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे और घर की खातिन संजीदा हो जाए और सीरियलों से दूर रहे तो एक घर को बेहतर तरबियतगाह बना सकती है।
हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में बैठे तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नए तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। अदालत बर्खास्त।